Hello all, welcome to ICM. This channel is all about learning maths. नंबर सिस्टम की सीरीज में हमने कवर किया था टॉपिक रेशनल नंबर्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. आज हम टॉपिक कवर करेंगे इरेशनल नंबर. रेशनल नंबर्स क्या है? रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0. और p और q क्या होते हैं? तो p एंड q आर माई इंटीजर्स. और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, और कंडीशन सेम होती हैं, वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर integers. So these numbers cannot be written in the form of p by q. For example, root 2, pi, root 5, etc. ये ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. अच्छा, यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज करी है इंटीजर. इसका क्या मतलब होता है? कौन से नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं? तो ऐसे होल नंबर्स जो कि पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो. फॉर एग्जाम्पल 3, -3, -5, 0, 1, 2. Integer is a whole number that can be negative, positive or 0. अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. सपोज अगर मुझसे कोई पूछे कि अंडर रूट ऑफ 4 ये मेरा रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो लेट्स चेक. 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 क्रॉस 2. जो सबको स्क्वायर रूट निकालना आता है ना, कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट? ये क्या हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर. और रूट का क्या मतलब होता है? सब उस वैल्यू की पावर 1/2. तो इस पावर को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2. तो 2 2 कैंसिल आउट. 2 टू द पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 होता है. तो अंडर रूट ऑफ 4 की वैल्यू क्या हो गई मेरी? 2. 2 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं. यहाँ पे p की वैल्यू हो जाएगी 2 और q की वैल्यू हो जाएगी 1. बोथ आर माई इंटीजर्स and q does not equals to 0 also. So yes, root 4 is my rational number. आज हम कुछ टर्म्स के बारे में सीखेंगे, लाइक टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? देखो, टर्मिनेट का मतलब होता है एंड. इट मीन्स कुछ ऐसा जो एंड हो जाए. नहीं, ठीक है. तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? एंड. और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो एंड ना हो. सिमिलरली, रिपीट, रिपीटिंग एंड, सॉरी, नॉन रिपीटिंग. लेट्स चेक मेरे कौन से नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं और कौन से नंबर नॉन. लेट्स चेक कौन से नंबर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आते हैं और कौन से रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी में. तो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट 1/4, 1/4 क्या होता है मेरा? 0.25. अगर हम देखें तो इसके बाद मेरा डिविजन. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल 1/4, 1/4 कितना होता है मेरा? 0.25. अगर इस केस में देखें तो इसके बाद डिवाइड मेरा नहीं जाएगा, इसके आगे 0.25. इट मीन्स यहाँ पे ये एंड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, राइट? सिमिलरली अगर हम केस लें 1/3, तो 1/3 को डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आती है? 0.3333. ऐसे चलता रहेगा.
तो ये क्या हो गया, बार बार वही वैल्यू रिपीट कर रही है ना, तो दिस इज रिपीटिंग। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ रूट 2। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414213 अप टू सो ऑन। तो ये कभी एंड नहीं होगी वैल्यू, और अगर देख पा रहे होगे तो ये रिपीट भी नहीं हो रही है। तो रूट 2 इज माई नॉन टर्मिनेटिंग एंड ऑल्सो नॉन रिपीटिंग। सिमिलरली आप पाई की वैल्यू के लिए चेक करके बताना कमेंट सेक्शन में कि ये किस कैटेगरी में लाई करेगा। लेट्स चेक मेरे रेशनल और इरेशनल नंबर्स किस कैटेगरी में लाई करते हैं। तो रेशनल नंबर्स हो सकते हैं आपके टर्मिनेटिंग, ऐसा क्यों वो मैं एग्जांपल के उससे बताऊंगी आपको, और रिपीटिंग। एंड समटाइम्स रेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, बट एक कंडीशन होती है कि इट फॉलोज अ पैटर्न। देखो रेशनल नंबर्स मेरे 1/4 हो सकता है मेरा रेशनल नंबर, अभी पहले भी एग्जाम्पल लिया था वो, तो 1/4 क्या होता है, 0.25, दिस इज माई टर्मिनेटिंग, सो 1/4 इज अ रेशनल नंबर, इसीलिए इसको रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग को रेशनल नंबर की कैटेगरी में प्लेस किया है। और कुछ और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ये मेरा पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हम ले सकते हैं 0.3999 सो ऑन, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.39 बार। इस बार का मतलब क्या होता है, 9 रिपीट कर रहे हैं तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं बार से। ऐसे आप और भी कई एग्जाम्पल्स ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 0.16 बार। सो रेशनल नंबर की कैटेगरी देखेंगे, इरेशनल क्या नंबर्स मेरे क्या होते हैं, दीज आर माय नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन रिपीटिंग भी। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इससे पहले क्या लिया था, रूट 2 लिया था एग्जाम्पल, तो 1 पॉइंट क्या वैल्यू होती है, 4142 अप टू सो ऑन, नेवर एंडिंग। तो नेवर एंडिंग इट मीन्स दिस इज नॉन रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये वैल्यू रिपीट भी नहीं कर रही है, तो इट मीन्स इट इज नॉन रिपीटिंग। सो ये कैटेगरी क्लियर है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज अ रेशनल नंबर। पाई की वैल्यू क्या होती है, ये हमने पिछली स्लाइड्स में भी देखा था, 3 पॉइंट। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक चीज समझेंगे कि पाई की वैल्यू हम क्वेश्चंस में जब भी सॉल्व करते हैं तो हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी ले लेते हैं 22/7। जो ये वैल्यू होती है ये मेरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है पाई की, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो जो पाई की वैल्यू होगी वो डेसिमल में ही होती है, 3.141 अप टू सो ऑन, 159 अप टू सो ऑन। तो ये वैल्यू क्या होती है, मेरी नेवर एंडिंग वैल्यू होती है। जो नेवर एंडिंग वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गई, और रिपीट भी ये वैल्यू नहीं कर रही है, इसीलिए ये क्या हो गई, नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं मेरे, ऐसे नंबर्स हमने पढ़े थे, ऐसे नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। और अगर हम 22/7 देखें, तो 22/7 क्या है, 22/7 में अगर हम पहले ही देखें तो क्लियरली इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0, q की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 7 है।
तो ये मेरे नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स मेरे रेशनल नंबर्स होते हैं। अब 22/7 हम पाई को एज अ अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, ये मेरी रियल वैल्यू नहीं होती है पाई की। इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पाई जो है वो मेरा इरेशनल नंबर है, और जो 22/7 है वो रेशनल नंबर है। आई होप रेशनल और इरेशनल नंबर सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक रियल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इन वीडियोस का फ्लो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी भी रेफर कर सकते हैं। प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस, इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।